बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 14 जनवरी और दिन है बुध का। तीन खबरें आज की व्लॉग में आपसे शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तो ये है कि कल इमरान खान साहब की अडियाला जेल में अहम मुलाकात हुई है और यह मुलाकात 35 मिनट तक जारी रही है। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करूंगा जी, और आपको ये भी बताऊंगा कि इमरान खान साहब की फैमिली से मुलाकात यानी कि उनकी बहनों के साथ मुलाकात के हवाले से भी एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि एस्टेब्लिशमेंट की परेशानी में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और इस मरतबा उनकी परेशानी में इजाफा सुहेल आफरीदी या पीटीआई ने नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी ने किया है। पीपल्स पार्टी उड़ने के लिए पर तोल रही है और एक बड़ी कार्रवाई भी डालने में कामयाब हो गई थी पीपल्स पार्टी, लेकिन आखिरी टाइम पर एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दबाव पीपल्स पार्टी के ऊपर बढ़ाया गया और उसको वो भाप भी गई। इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात आपसे शेयर करूंगा जी कि आखिर क्यों पीपल्स पार्टी ऐसा कर रही है। हुकूमत की इत्तेहादी है, हुकूमत के साथ हैं और उनको मालूम है कि इनके साथ हम ना हुए तो हमारा तो सिंध हुकूमत भी हमारे हाथ से चली जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा क्यों किया जा रहा है। एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी खबर है, वो आपसे शेयर करूंगा। इसके अलावा जी एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंटरनेशनल सतह पर खिते की सूरत हाल के हवाले से भी आपको आगाह रखेंगे। जो इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान मामला चल रहे हैं और फिर इसी तरह से अमेरिका और यूरोप के दरमियान जो चीजें चल रही हैं, यूरोप की तरफ से रद्द-ए-अमल आ रहा है ग्रीनलैंड के मामले के ऊपर, वेनेजुएला के मामले के ऊपर, और फिर रूस और रशिया जो है वो ईरान के साथ खड़ा हुआ और खिते के कंट्रीज भी ईरान के साथ खड़े हो गए हैं। तो इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात हैं जी, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो पहली बड़ी खबर की जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं। इमरान खान साहब की कल एक मुलाकात करवाई गई है। इससे पहले आपको बताता चलूं कि इमरान खान साहब की बहनों के साथ उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। कल मंगल का दिन मुलाकात का दिन था, लेकिन एहतजाज भी किया गया, रात के एहतजाज फिर खत्म भी कर दिया गया लीमा खान साहबा की जानिब से, लेकिन उनकी इमरान खान साहब से अपने भाई से मुलाकात नहीं करवाई गई। और लास्ट जो मंगल था, पिछला जो मंगल था पिछले हफ्ते का, तब वादा किया गया था कि हम कल के दिन मुलाकात मंगल को करवा देंगे, लेकिन उसके बावजूद वादा वफा नहीं किया गया और मुलाकात नहीं करवाई गई। इस पर जी एक स्टेटमेंट राना सनाउल्लाह की जानिब से सामने आ गई है और उस स्टेटमेंट के अंदर वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब की मुलाकात कब करवाई जाएगी। वो कहते हैं जी कि 8 फरवरी को चूंकि इमरान खान साहब ने पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी हुई है, इसी वजह से इमरान खान साहब की मुलाकातें नहीं हो रही। और अगर इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये यकीन दहानी करवा दें कि 8 फरवरी को हम एहतजाज या पहिया जाम हड़ताल नहीं करेंगे, इसकी यकीन दहानी करवा दें, तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब की अगले ही दिन सुबह जो मुलाकात है वो करवा दी जाएगी। तो गोया मुलाकात ना करवाने के पीछे इनका डर छुपा हुआ है कि इमरान खान से मुलाकात हुई, इमरान खान साहब ने कोई स्टेटमेंट दे दी, वो स्टेटमेंट बाहर आ गई और फिर उसके बाद हड़ताल होगी तो फिर मजीद वो जोर पकड़ जाएगी। और इमरान खान साहब के ऊपर जो हमने दबाव डाला हुआ है वो दबाव हमने नहीं तोड़ना, इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में ही रखना है। 42 रोज पहले उनकी बहन उस्मा खान साहबा से इमरान खान साहब की मुलाकात हुई थी और उससे भी पहले कोई तकरीबन महीना डेढ़ तक मुलाकात नहीं हुई थी। यानी कि आप ये समझेंगी कि तकरीबन कोई 2.5 से 3 महीने हो चुके हैं इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में, और इन 2.5 से 3 महीनों में इमरान खान साहब की सिर्फ एक मरतबा मुलाकात करवाई गई है अपनी बहनों के साथ। दूसरी तरफ जी जेल जराए की जानिब से ये खबर सामने आई है कि कल इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा से करवाई गई है अडियाला जेल में ही एक रूम में। और जो कॉन्फ्रेंस रूम होता है अडियाला जेल का, 35 मिनट तक की जो मुलाकात है वो करवाई गई है। और पिछले मंगल भी इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा से करवाई गई थी और वो भी तकरीबन 45 मिनट तक की जो मुलाकात थी उसी कॉन्फ्रेंस रूम में वो करवाई गई थी। तो यूं जी बहनों से तो मुलाकात नहीं हो रही, लेकिन जेल जराए ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब की उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा से मुलाकात हम हर हफ्ते में एक मरतबा करवा रहे हैं, यानी कि 2 मरतबा ये जो खबर है वो सामने आई है। अब जाहिर सी बात है चूंकि ये मुलाकात के हवाले से जेल जराए से खबर सामने आ रही है, तो ये वही जेल जराए हैं, वही जेल इंतजामिया है जो बहनों से मुलाकात नहीं होने दे रही। वादे करने के बावजूद मुलाकात इमरान खान साहब से उन्होंने कल नहीं करवाई। तो सवाल तो ये जरूर है कि इनके ऊपर क्या एतमाद किया जा सकता है या इनके ऊपर एतमाद नहीं किया जा सकता। लेकिन जाहिर सी बात है अब चूंकि जेल जराए को कोट करके ये खबर दी जा रही है, तो इससे पहले भी इमरान खान साहब की जब मुलाकातें हुई तो जेल जराए से खबरें सामने आई और इमरान खान साहब से जब मुलाकात हुई तो उसको उन्होंने तस्दीक की कि हाँ मुलाकातें जो है वो हुई हैं। तो इसलिए
अब इसके ऊपर शकूक शुबात तो हैं कि आया जेल जरा सच बोल रहे हैं, कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस मामले के ऊपर वो झूठ नहीं बोल रहे होंगे। मुलाकात बुशरबी साहबा से करवाई गई होगी, क्योंकि कभी इमरान खान साहब से मुलाकात होनी तो होनी है ही। कब तक आप कहते तन्हाई में इमरान खान साहब को रखेंगे? मुसलसल जो दबाव है ना वो ताकतवर हलकों के ऊपर भी बढ़ता जा रहा है, आलमी सतह के ऊपर भी इस तरह से जो तब्दीलियां हैं वो कुछ रोनमा हो रही हैं। तो इसलिए जी कि ये जो बुशरबी साहबा इमरान खान साहब जो मुलाकात है, चूंकि वो जेल के अंदर मुलाकात करवाई जाती है और उस मुलाकात में की क्या तफसीलात होती हैं, क्या गुफ्तगू होती है, वो चूंकि बाहर नहीं आती। बहनों से तो जो मुलाकात होती है वो बाहर आकर बता देती हैं, और चूंकि फिर बुशरा बीबी साहबा से भी मुलाकात नहीं हो रही या नहीं करवाई जा रही या नहीं अलाउ किया जा रहा, तो उसके पीछे भी रीजन ये होगी कि चूंकि उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हो रही है जेल में, तो कि उनसे मुलाकात अगर करवाएगी, इमरान खान साहब से मुतालिक पूछा गया तो वो कोई इमरान खान साहब का पैगाम ना बाहर पहुंचा दे। तो ये एक दो एंगल्स हैं जिन पे हम सोच सकते हैं कि बिल्कुल ये जो खबर है इसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है कि जो मुलाकात है वो करवाई गई होगी। बहरहाल इसकी मुकम्मल तौर पर तस्दीक तो तभी होगी जब अलीमा खान साहब है उनकी बहन में से किसी की इमरान खान साहब से मुलाकात होगी। बहरहाल बुशरा बीबी से भी मुलाकातें ये नहीं होने दे रहे, और कह ये रहे हैं जी कि 8 फरवरी की कॉल वापस लें, और 8 फरवरी की जो आपने कॉल दी उसकी वजह से मुलाकातें नहीं हो रही, तो बुशरा बीबी का फिर उससे क्या ताल्लुक है? तो इसका फिर एक एंगल यही समझ में आता है कि कहीं बुशरा बीबी से जो मुलाकातें होती हैं इमरान खान की, तो उनके जरिए कोई इमरान खान साहब का मैसेज बाहर ना आ जाए, तो इसलिए उनकी भी जो मुलाकातें हैं वो बंद कर दी गई हैं। तो ये जी एक डयारा जेल में मुलाकात के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। दूसरे नंबर पर ये जी कि एस्टेब्लिशमेंट की परेशानी में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। एक तो इमरान खान साहब कहते तन्हाई में रखने के बावजूद वो टूट नहीं रहे, इमरान खान साहब डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ जी पीपल्स पार्टी जो है वो भी उड़ने के लिए पर तोल रही है। कैसे जी? एक बड़ा दावा सामने आया है जी, और बाखबर हल्कों का यह दावा है कि पीपल्स पार्टी ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्पेस दी ना शुरू में कराची में कि आप आए, हम मुलाकात भी करेंगे, आपको वेलकम भी करते हैं और आप कराची में जलसा भी करें, लेकिन बाद में फिर जाकर क्रैकडाउन भी किया गया, मुलाकात भी नहीं की गई, जलसे को भी रोकने की कोशिश जो है वो की गई। फिर भी सोहेल अफरीदी साहब ने बंदे जो थे वो इकट्ठे कर लिए, तो पीपल्स पार्टी की जानिब से खुद ही ये जो स्पेस है वो दी गई, और उसके पीछे उनका बज़ाहिर जो प्लान था वो यही था कि ये स्पेस देकर एक तो हम पीटीआई के भी थोड़ा एक जो है वो करीब हो जाएं, और ताकतवर हलकों को भी ये पैगाम दे दें कि अगर आपने 28वीं तरमीम की, जो कि हम नहीं चाहते, उसमें एनएफसी अवार्ड्स या सूबों से मुतल्लिक तरमीमें आप लेकर आ रहे हो, पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती, तो अगर आपने ऐसा किया तो फिर हम उड़ने के लिए पर तोल रहे हैं। और आप देखें कि हमने सिर्फ थोड़ी सी स्पेस दिया तो कराची के अंदर किस तरह से अवाम निकल गई है। तो फिर अगर हम हुकूमत से अलहदा हो जाते हैं और कुछ इस तरह की एक्टिविटी हम करते हैं तो फिर आपके लिए और भी ज्यादा जो मुश्किलात है वो हो जाएंगी। तो इसमें जी एक छुपा हुआ जो पैगाम था पीपल्स पार्टी का वो ये था, इसलिए ये जो स्पेस है वो दी गई। लेकिन बाद में जब नून लीग के हवाले से ये दावे सामने आ रहे हैं कि उन्होंने एहतजाज किया, देखें जी हमारे ऊपर लान तान हो रही है कि हमने पंजाब में उनको रोका है, तो पीपल्स पार्टी ने तो उनको एक्सेप्ट जो है वो उनका वेलकम किया, तो उनको भी रोका जाए। तो फिर इस पर जी ताकतवर हल्कों की जानिब से पीपल्स पार्टी के ऊपर दबाव डाला गया, और फिर क्या उन्होंने किया जी कि फिर उन्होंने मुलाकात भी मुराद अली शाह ने नहीं की सोहेल अफरीदी साहब से, और बाकी चीज़ों को रोकने की तो उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकाम ही थी क्योंकि पानी सर से ऊपर चला गया था, और जो जलसा था एक कामयाब जलसा करने में वो कामयाब हो गए, और ताकतवर हल्कों को पीपल्स पार्टी कायल करने में इस तरह से कामयाब हुई जी कि एक तो ये होगा कि बाग़े जिना में उन्होंने जलसा रखा हुआ है, तो वो तो ग्राउंड इतना बड़ा है कि उसको इमरान खान के अलावा कोई और भर नहीं सकता, लेकिन सोहेल अफरीदी ने भी वो भर के दिखा दिया, और इसकी वजह ये है कि इमरान खान का हाथ था उनके पीछे। बहरहाल जी, और दूसरा उन्होंने ये कहा जी कि कराची में अगर थोड़े बहुत लोग निकलते भी हैं, कुछ पठान यहाँ पर हैं, अगर वो निकलते भी हैं तो उससे पंजाब में कोई जो फर्क है वो नहीं पड़ेगा। उनको क्या पता कि ये सोहेल अफरीदी या इमरान खान पठानों के लीडर नहीं है, पूरे पाकिस्तान के लीडर हैं, और वही वाहिद लीडर हैं जिनकी जो सपोर्ट है वो पूरे मुल्क में है। आप देखें केपी में इमरान खान साहब की सपोर्ट, पंजाब में इमरान खान की सपोर्ट अवाम साथ खड़ी हुई, या बलोचिस्तान में, सिंध में, जीबी में, आज़ाद कश्मीर में, इवन के वर्ल्ड वाइड उनकी सपोर्ट ओवरसीज पाकिस्तानी जो है। इसके अलावा दूसरा कोई भी लीडर आप दिखा दें कि जो पूरे मुल्क में है वर्ल्ड वाइड, उसकी के पास जो सपोर्ट है वो हो। नून लीग जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमेशा से पंजाब की हद तक रही है, अब तो पंजाब से भी खत्म हो चुकी हुई है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 47 की बुनियाद के ऊपर वो आ सकते हैं, वैसे अवामी हिमायत उनके पास नहीं है। पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध तक महदूद है, बाकी की सूबे में या सिंध में भी उनकी सपोर्ट खत्म हो रही है। केपी में तो तीसरी हुकूमत है इमरान खान साहब की, और फिर इसी तरह से बलोचिस्तान में देखा जाए तो बलोचिस्तान में तो फिर वहाँ पर
मालूम ही है कि क्या हालात हैं और किन की जो हुकूमत है वो रहती है। आज़ाद कश्मीर GB में दोनों में इमरान खान साहब की हुकूमत थी, लेकिन फिर उसके बाद किस तरह से वहाँ पर हटाया गया वो भी सबके सामने है। इंटरनेशनली ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो भी किसको सपोर्ट करते हैं, 90% बल्कि 99% इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। इनमें से किस लीडर को सपोर्ट जो है वो करते हैं। तो इमरान खान साहब की जो सपोर्ट है वो पूरे मुल्क के अंदर मौजूद है। तो बहरहाल जी ये एक पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त इस हवाले से थोड़ा दर्द-ए-सर बनी हुई है, परेशानी का बायस बनी हुई है। हालांकि जब ऑर्डिनेंस सदर की सिग्नेचर के बगैर आया, पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया, फिर उसके बाद उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी आ रही कि नहीं हम इस हुकूमत का हिस्सा है। उसकी भी रीजन ये है कि दबाव आ रहा है, और दबाव ये है कि PTI तो फिर संभल गई है, इमरान खान की मकबूलियत कम नहीं हो रही, तो आपको हमने छितर मारना शुरू किया, तो आप के पीछे तो आवाम भी खड़ी जो है वो नहीं होगी। लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए दूसरी तरफ मुसीबत ये बनी हुई है कि अगर 28वीं तरमीम होती है और इनमें वाकई वो तरमीमें की जाती हैं, तो फिर उसके बाद हमारा तो सफाया हो जाएगा। सुबह भी हमारा एक जो सुबह है हमारे हाथ में सिंध में, वहां पर हम हुकूमत करते हैं, वो भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो इसलिए पीपल्स पार्टी पर तोल रही है कि किसी तरह से इमरान खान साहब के साथ उनकी जो सेटिंग है वो हो जाए, साथ हम उनके मिल जाएं, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कोई इस तरह से दबाव डाला जाए जी कि ये जो तरमीम है वो हम ना होने दें, या ये तरमीम ना हो, या कुछ इस तरह का चीज़ हो जाए कि हमें मतलब और कोई भी तरमीम आप कर रहे हैं लेकिन हमारे पास जो सिंध है वो रहना चाहिए। तो इस वक्त इस मामले के ऊपर जो है वो पीपल्स पार्टी ज़रा माफ़ कीजिएगा एस्टेब्लिशमेंट के लिए परेशानी का बायस बनी हुई है। अगली खबर जो आपसे शेयर करनी है वो ये है खिते के हवाले से जी। अमेरिका हो गया, चीन हो गया, रूस हो गया, ईरान हो गया, यूरोप हो गया, ग्रीनलैंड, वेनेजुएला, यहाँ पर क्या जो मामलात हैं वो चल रहे हैं और इस यहाँ पर क्या अपडेट्स हैं। जो एहतजाज था वो तो कंट्रोल करने में कामयाब हो गया ईरान, लेकिन ट्रंप का जो प्लान था क्योंकि उसी एहतजाज को बुनियाद बनाकर हमला करना था वो तो फेल हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी ट्रंप पीछे नहीं हट रहा, ना ही बाज आ रहा है, और हमले की तैयारी वहां पर की जा रही है। और किसी टाइम पर भी ये दावे किए जा रहे हैं इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की जानिब से कि जो हमला है ना वो ईरान पर ट्रंप की जानिब से कर दिया जाएगा। ख्याल ये किया जा रहा था कि अगर ईरान अपनी अंदरूनी जो सूरत हाल है वो कंट्रोल कर लेता है तो बाकी उसको बैरूनी सपोर्ट हासिल है। इवन के जो खिते की दीगर कंट्रीज हैं, खासतौर पर जहाँ पर अमेरिका की एयर बेसिस हैं, सऊदीया के हवाले से ये खबर आई है जी कि उसने तो कह दी कि हमारी एयरबेस अमेरिका को हम इस्तेमाल नहीं करने देंगे, क्योंकि ईरान ने ऐलान किया हुआ है कि अगर हमारे ऊपर हमला किया जाता है तो खिते में जहाँ जहाँ भी मशरिक़ वस्ता में उसकी बेसिस हैं तो हमें ये हक होगा कि हम वहाँ पर जो मिसाइल हैं वो मार दें। और अगर ऐसा होता है तो कहाँ कहाँ पर है जी, सऊदीया में है, कतर में है और दीगर जो कंट्रीज़ वगैरह हैं, तो वो भी इस जंग की लपेट में आ जाएंगे। और ये कोई भी दूसरा जो कंट्री है वो नहीं चाहेगा कि वो भी इस जंग की लपेट में आए। तो इसलिए जी मुसलसल रोकने की कोशिश की जा रही थी, अमेरिका को दबाव बढ़ाया जा रहा था और अंदरूनी सूरत हाल कंट्रोल हासिल कर रहा था ईरान। तो ये ख्याल किया गया था कि अब अटैक नहीं कर पाएगा, लेकिन ट्रंप जो है वो इस वक्त वो हाथी बना हुआ है जो मतलब है कि खुद को बचाने के लिए कभी किसी खैमे में चला जाता है, कभी किसी खैमे में चला जाता है। और मतलब है कि उसका जो असल में अपना जो उसका सुपर पावर का स्टेटस है ना, या जिस तरह से चीन सामने आ रहा है, तो उसको उसने असल में बचाना है। और जब हाथी जो है वो एक दफ़ा मच्छर जाए और ख़ुद को जो है वो बचाने के लिए जो जब पर मारता है तो फिर जाहिर सी बात है जिस खैमे में वो घुसेगा उस खैमे को तबाह करेगा। तो इस वक्त ये सूरत हाल बनी हुई है ट्रंप की, क्योंकि उसको मालूम है कि ज़्यादा देर तक वो भी इस तरह से उसकी भी जो अजरादारी है ना वो कायम नहीं रह पाएगी अगर उसने जल्द कुछ जो इकदाम हैं वो ना किए। वेनेजुएला वाला जो इकदाम था वो भी इसलिए उठाया गया कि रूस को ज़रा घुटनों पर टेका जाए। फिर उसके बाद ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड के ऊपर भी उसकी ख्वाहिश है, लेकिन इस मामले के ऊपर यूरोप खड़ा हो गया है। अब जी इसमें बड़ी डेवलपमेंट की आई है। पहले तो यूरोप ने उसको किया मुखालफत इसकी की, अब बाकायदा तौर पर जो फौज है जी वो रेडी कर रही है कि अगर अमेरिका की जानिब से कोई ऐसा इकदाम किया जाता है तो हमारे जो दस्ते होंगे जी, जिसमें यूरोप है, फ्रांस है, इटली है, इवन के मैक्सिको है, डेनमार्क वगैरह हो गए और दीगर जो कंट्रीज है वो जो है वो ये साफ साफ मैसेज दे रहे हैं कि हम वहां पर जो दिफा है ना वो फिर करेंगे। तो यूं नाज़रीन सूरत हाल ये बन रही है कि ट्रंप जो है वो अमेरिका को एक तरह से तनहा करता जा रहा है। यानी कि पहले आपका नेटो इत्तेहाद था, यूरोप के साथ थे आप, अब वो भी आपसे अलहदा होता जा रहा है। और बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वो तो इस तरफ देख रहे हैं कि और फिर जो टैरिफ है वो भी बढ़ाता जा रहा है ट्रंप। तो अब बहुत सारी कंट्री इस तरफ देख रहे हैं कि ठीक है फिर हम रूस या चीन जो है उनके साथ इत्तेहाद की तरफ जाएं। और दूसरी तरफ जो मशरिक़ वस्ता है वहाँ की सूरत हाल ये है कि दीगर जो कंट्रीज है वो नहीं चाहेंगे कि कभी भी ट्रंप हमला जो है वो कर दे।
और करता है तो बाकी मुल्क भी इसकी लपेट में आ सकते हैं। तो और फिर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो रूस या चीन है वो भी हिमायत में आ गया है ईरान की, और फिर जो तुर्की है वो भी बाकायदा तौर पर जो सपोर्ट है वो भी ईरान की कर रहा है। तो ये जी खित्ते के अंदर सारी जो सूरत हाल है वो चल रही है। और कल तक ये ख्याल किया जा रहा था कि जो शिकस्त हुई है ट्रंप को, उसके बाद वो जसारत नहीं करेगा कि वो हमला करे, लेकिन वो मतलब है कि इस तरह की स्टेटमेंट्स ट्रंप की जानिब से ट्वीट सामने आ रही हैं कि पीछे वो किसी सूरत नहीं हटेगा और जो हमला है वो करेगा। तो अगर ऐसा हो जाता है ना तो बहुत बड़ी जो तबाही है ना उस दहाने के ऊपर मेरे ख्याल से मतलब ऑलमोस्ट सारी जो कंट्रीज है ना वो ही खड़ी हो जाएंगी। तो देखें जी इस पर क्या मजीद डेवलपमेंट्स आती हैं, आपके साथ चीज़ें शेयर करते रहेंगे। इन दिनों व्लॉग में थोड़ा सा इंटरनेशनल भी एक आधी खबर मैं इस वजह से शामिल कर रहा हूँ क्योंकि इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट्स हैं वो हो रही हैं। इंटरनली तो पाकिस्तान के हवाले से भी जो खबरें हैं वो भी इंशाल्लाह आपके साथ पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि एक आधी जो इंटरनेशनल न्यूज़ है वो भी आपके साथ शेयर करता चलूँ ताकि आप इंटरनेशनल हालात से भी बाखबर रह सके कि क्या जो चीज़ें हैं जी वो हो रही हैं और दुनिया अब किस तरफ जा रही है। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।